हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से चल रही होगी आप सभी की पढ़ाई भी। तो हमारी स्वर संधि पूरी हो गई होगी भी, आप सबने पढ़ ली होगी अच्छे से। एक बार उसको और रिवीजन अच्छे से कर लेना। आज हम पढ़ेंगे संधि के अंदर क्या पढ़ेंगे भी? व्यंजन संधि। संधि का दूसरा प्रकार व्यंजन संधि। मैंने आपको बताया था संधि 6 प्रकार से होती है। अगर स्वर के बाद स्वर का मेल हो तो स्वर संधि होती है। वैसे ही अगर स्वर के बाद व्यंजन का मेल हो, किसी व्यंजन के बाद व्यंजन का मेल हो, या किसी व्यंजन के बाद स्वर का मेल हो जाए, तो इन सभी परिस्थितियों में व्यंजन संधि होती है। अर्थात एक बार भी अगर एक साइड में व्यंजन मिल जाता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, अगर एक साइड भी व्यंजन में से कुछ व्यंजन मिलता है तो वो व्यंजन संधि होती है। ठीक है, इतना आपको पता होगा कि जब दोनों तरफ में से एक तरफ व्यंजन हो, यदि स्वर या व्यंजन का मेल हो, व्यंजन या व्यंजन का मेल हो, या व्यंजन या स्वर का मेल हो, तो वह व्यंजन संधि होती है। ठीक है, व्यंजन आपने पढ़ लिए थे भी, कितने थे? 33 व्यंजन थे, ज्यादा नहीं थे, 33 से। चलो एक बार उतार लो चाहे आप, फिर करते हैं शुरू। उतार लिया होगा आपने? चलो, तो होता क्या है कि इसमें प्रकार नहीं है। व्यंजन संधि में प्रकार नहीं है, सीधे सीधे नियम है। कोई 10-12 नियम है, हमने नियम पढ़े और कुछ नहीं करना। तो नियम नंबर 1 से शुरू करें आज। तो नियम नंबर 1 क्या बोलता है? नियम नंबर 1 क्या बोलता है? अच्छा, ये पहला नियम थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको विस्तार से नहीं लिखता हूं, सीधा लिखता हूं। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के साथ ठीक है, पहले वर्ण के बाद में कोई सघोष वर्ण आ जाए, कोई सघोष वर्ण का मेल हो जाए। अब आपको सघोष वर्ण पता होने चाहिए। कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद यह, रे, ल, व, और एक है और है इसमें, और सभी स्वर। अगर इनके बाद इनमें से कुछ भी मेल हो जाता है तो ये बदलते हैं। ये किसमें बदलेंगे? ये अपने तीसरे में बदल जाएंगे। ये अपने तीसरे में बदल जाएंगे। कै का तीसरा कौन सा? तो ग। च का च, छ, ज। ट का ट, ड, ड। द का त, द, त, थ, द। प का प, फ, और ब। ये बदलाव होगा कि यदि कै च, मान लो कै के बाद में ए आ गया, मान लिया कि कै के बाद में ए आ गया, तो होगा क्या? ये कै बदल जाएगा किसमें? ग में, और आगे वाला है जो भी इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर वो स्वर है तो मात्रा में जुड़ जाएगा, अगर वह व्यंजन है तो व्यंजन के रूप में ही जुड़ जाएगा। मान लो अगर कै के बाद में यह आ जाता है, ठीक है, तो यह कैसे जुड़ जाएगा? ऐसे। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये नियम उतारो जल्दी जल्दी, आपको दिक्कत ना हो, फिर मैं उदाहरण करवाता हूं। एक दो उतार लिया नियम आपने? एक उदाहरण करवा देता हूं आपको मैं अच्छे से। 1 मिनट रुको भाई। चलो एक उदाहरण करें। हाँ, एक उदाहरण करते हैं। दिक् योग अंबर। क्या है? दिक् योग अंबर। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्या करना है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण इनमें से होगा, दूसरे का पहला सघोष वर्ण होगा। आप इसको पूरा ही रहने दो, सिर्फ पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकाल लो। क्या है? कै है, उसके बाद ए आ गया, बाकी को पूरा लिख दो। ठीक है, अब होगा क्या? ये कै बदल जाएगा। किसमें कै बदल रहा है? ग में, तो कै को हमने
गै भी बदल दिया, बाकी सारा वापस लिख दो, बाकी सारा वापस लिख दो। अब ये जो ए की मात्रा है इस गै में जुड़ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, दी, ये गै और ये आ गए मर, तो दिगंबर। क्या बना, दिक योग अंबर से दिगंबर बन गया। ठीक है, इतना समझ आया? एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, बन गया होगा। चलो अब अगर हम किसी शब्द का विच्छेद करें अर्थात उसको तोड़ें तो क्या होगा, चलो एक सिंपल सा करते हैं। अब्द, छोटा सा शब्द है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको आसानी होगी। अब्द, अब होगा क्या, हमें करना है इसका वर्ण विच्छेद। तो पहले ए है, उसके बाद ब है, ब के बाद द है और द में ए जुड़ा हुआ है, आसान है। अब देखो द क्या है, किसी वर्ग का तीसरा है, त थ और द, ये देखो तीसरा, ये है ना, कि यदि अब उल्टा होगा नियम, मैंने आपको बताया था कि जब हम संधि करेंगे तो नियम सीधा चलेगा, संधि विच्छेद करेंगे तो नियम उल्टा चलेगा। जब हम उल्टा करेंगे नियम को, जब व्यंजनों को तोड़ेंगे, तब हमें इनमें से कोई एक मिलेगा, इनमें से कोई एक मिलेगा और हमें उसको पहले में बदलना है। मतलब जब हम संधि कर रहे हैं तब तो हमें पहला मिलेगा, हमें तीसरे में बदलना है। हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो हमें तीसरा मिलेगा, हमें पहले में बदलना है। तो हमें तीसरा मिल गया ब, ये देखो कहां गया ये ब, अब ये ब बदलेगा प में, तो इसको प में बदल दो, बाकी को पूरा लिख दो, क्या है द, और इधर क्या था है, तो ये इसको पूरा लिख दो, क्या होगा अपयोग द। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, समझ आ गया होगा आपको। अब आपको करना क्या है, मैं जो उदाहरण दूंगा वो आपको अच्छे से बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो मैं उदाहरण लिखता हूं, आप तब तक इसको उतार लो। चलो, जैसे उद्भव, दिगंत, दिगंत, षडानन, षडानन, जैसे अब्ज, अब्ज, ये अब था, ये अब्ज है। ठीक है, जैसे तो ये प्रादुर्भव नहीं होगा, जैसे तद्भव, तद्भव, जैसे जगद, जगदात्मा, ठीक है जगदात्मा, उद्गम, उद्गम, सदुपदेश, सदुपदेश, दिगंबर, सदुपदेश, दिगंबर, सदाचार, सदाचार और वाग्जाल, सदाचार, वाग्जाल, जगदम्बा, जगदम्बा। ठीक है, चलो इतने बना लेना भाई, जगदीश, जगदीश बना लेना। चलो इतने आप क्या क्या करना है, घर पे बना के इसकी प्रैक्टिस करनी है इस तरीके के हिसाब से। ठीक है, चलो इसका लो स्क्रीनशॉट अथवा, हो गया। चलो अब करते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, तो नियम नंबर 2 क्या बोलता है, मैं पूरा लिखता हूं। ठीक है, तो यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, अरे तो मार्कर भी दिक्कत कर रहा है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल पहले वर्ण का मेल क्या हो, किसी अनुनासिक वर्ण से हो, तो किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण कौन सा होता है, 5वां, अनुनासिक वर्ण से
हो तो पहले वर्ण के स्थान पर पहले वर्ण के स्थान पर क्या होगा, उसी के वर्ग का पांचवां हो जाएगा। पहले वर्ण के स्थान पर उसी के वर्ग का पांचवां वर्ण आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको नियम वैसे भी लिख दिया है। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब अगर इसको हम नियम वैसे उतारें तो क्या होगा, यदि पहला वर्ण कौन सा है, क, च, ट, ट या प के बाद पांचवें कौन से होते हैं, अड़, अण, अण, न और मैं। ये हो तो बदलाव क्या होगा, क का पांचवा कौन सा होता है, ये इसमें बदल जाएगा। च का यही होता है, इसमें बदल जाएगा। ट का अण, त का न, प का मैं। मान लो अगर क के बाद में न आ गया, क्या हो कि यदि क के बाद में न आ गया तो बदलाव क्या होगा, ये क बदल जाएगा किसमें, अपने पांचवें में, इसमें, और आगे ये न जुड़ जाएगा इसके। समझ आ गया होगा। चलो एक उदाहरण बनाते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक अच्छा सा उदाहरण बना लें। चलो, हाँ, जगत योग नाथ। क्या है, जगत योग नाथ। अब होगा क्या कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकालना है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अगर मैं जग को अलग करके तय को अलग कर लूं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण मैंने निकाल लिया। अगर मैं न को बाहर निकाल लूं तो मैंने दूसरे शब्द का दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी निकाल लिया है। अब देखो, तय के बाद न, तय के बाद न आ गया तो होगा क्या, तय बदलेगा न में। तय किसमें बदल जाएगा, न में। अब ध्यान रहे, ये तय इस न में नहीं बदल रहा है कि सामने जो है उसमें बदल गया, तय अपने पांचवें बदल रहा है। तय का पांचवा न है तो तय बदलेगा न में। ठीक है, बाकी का सेम वैसे लिख दो, बाकी का सेम वैसे लिख दो। अब देखो, ये दोनों न आधे ही है, तो जब दो न है, दोनों आधे लिखे जा रहे हैं तो हम कैसे लिखते हैं, जग, ये एक न, ये दूसरा न। अब उसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगी और आगे थ है तो क्या बनेगा, जगन्नाथ। बना लिया सबने, आसान है, जोड़ना बहुत आसान है। अब इसी नियम को उल्टा करना है। अब इसी नियम को उल्टा करेंगे, कब करेंगे, जब हम शब्दों को तोड़ेंगे, जब हम शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे। शब्दों का क्या करेंगे, संधि विच्छेद। चलो एक आसान सा करते हैं, जैसे सन्नारी या सन्नारी, तन्मय करते हैं, क्योंकि सन्नारी में फिर वो एक जैसे हो जाएंगे, तन्मय करते हैं। अब इसका क्या करना है, संधि विच्छेद, अर्थात नियम उल्टा लगेगा। उल्टा मतलब अब इनमें से हमें कोई मिलेगा, उसके बाद हमें पांचवा मिलेगा, अर्थात हमें पांचवें के बाद पांचवा मिलेगा। ये पांचवा अलग हो सकता है, ये पांचवा अलग हो सकता है, दोनों समान भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां देखो दोनों समान है, यहां दोनों अलग अलग है, न भी पांचवा है, मैं भी पांचवा है। अब हमें करना क्या है, वर्ण विच्छेद करो। तय के बाद ए, न के बाद मैं के बाद ए और अंतिम ये। हमें पांचवें के बाद पांचवा ढूंढना है। पहला पांचवा कौन सा, न, ये देखो। दूसरा पांचवा कौन सा, मैं, ये देखो। अब बदलाव क्या होगा, अब बदलाव इतना करना है कि इस न को बदलना है, किसमें, अपने पहले में। न का पहला कौन सा होता है, न का पहला होता है तय, तो इसको तय में बदल देना है। इधर वाला पूरा लिख दो, क्या है, मैं। इधर वाला पूरा लिख दिया। इधर क्या था हमारे पास, तय था, ये देखो ये तय है। अब देखो, अब हमें एक शब्द मिल गया था, दूसरा भी मिल गया, क्या होगा, तत्योग मय। तत्योग मय, कुछ नहीं करना, बदलने हैं बस। बदलते ही आपको आगे वाला तो पूरा मिल ही जाएगा, इधर वाला भी पूरा मिल रहा है, तो तत्योग मय। आसान है, समझ आ गया होगा आसानी से आपको। चलो तो इसको उतार लो और मैं लिख देता हूं
उदाहरण आपको, जैसे उन्नायक, उन्नायक, उन्मेष, उन्मेष, दिनांक, दिग्नाथ और क्षणमूर्ति, क्षणमूर्ति, उन्माद, उन्माद और तन्नाम। सॉरी भी पसीना आ रहा है थोड़ा सा, आपको 1 मिनट रुक जाओ। चलो चलो, षणमुख, सॉरी, षणमुख और षणमास, मृण्मय। चलो, ये आपको उदाहरण है, कुछ मैंने दे दिए हैं, ये आपको क्या करने हैं, बनाने हैं। ठीक है, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, आप बस ये नियम फॉलो करते रहना, ये वाला आप आसानी से सबके कर लोगे। ठीक है, तो ये चलो यहां तक लो स्क्रीनशॉट, दूसरे का भी ले लो। हाँ जी, हो गया। चलो अब करते हैं व्यंजन संधि का तीसरा नियम, नियम नंबर 3। ठीक है, तो नियम नंबर 3 क्या बोलता है, लिखवा देता हूं। ठीक है, यदि पहले पद के अंत में कोई स्वर हो, क्या बोल रहा है, यदि पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में कोई स्वर हो, कोई स्वर हो तथा उसके बाद, तथा उसके बाद क्या आ जाएगा, तथा उसके बाद 6 आ जाए तो, तथा उसके बाद 6 आ जाए तो 6 से पहले, 6 से पहले 6 का आगमन हो जाता है। 6 से पहले क्या होगा, अलग मार्ग से लिखना मना, आसानी होगी। 6 से पहले 6 का आगमन हो जाता है, दिखेगा नहीं आपको, 6 का आगमन हो जाता है। तो क्या होता है, 6 से पहले 6 का आगमन हो जाता है। क्या दिक्कत है, मार्कर नहीं चल रहा है, इसी से करते हैं। चलो, 6 से पहले 6 का आगमन हो जाता है, आगमन हो जाता है। ठीक है, चलो एक बार देख लूं मैं, आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है। हाँ सही, क्या है कि यदि पहले पद के अंत में कोई स्वर हो तथा उसके बाद 6 आ जाए तो 6 से पहले 6 का आगमन हो जाता है। अगर इसको हम लिखें, इस नियम को क्या करें, हम लिखें, इस नियम को अगर मैं लिखना चाहूं कैसे, कि पहला पद जो है उसका अंतिम क्या होगा, वर्ण स्वर होगा, उसके बाद क्या होगा, 6 आ जाएगा, तो होगा क्या, इस 6 से पहले और स्वर के बाद यहां पे 6 का आगमन हो जाएगा, मतलब एक नया वर्ण 6 लिख दिया जाएगा। ये एक मैं इसको बोल सकता हूं कि आपके लिए एक सूत्र है, ये भी जरूर लिखना, ये लिखने के बाद ये भी जरूर लिखना ताकि आपको सही से रहे। चलो अब एक उदाहरण बनाते हैं। उदाहरण क्या बनाएं, कि वियोग छेद, ये है, आपको एक इसकी भी संधि करनी है, इसको जोड़ना है। अब क्या करना है कि वर्ण विच्छेद करो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकालो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण निकालो। तो वह में से हमने ई बाहर निकाल लिया, उसके बाद 6 में एक की मात्रा जुड़ी हुई और अंतिम द है, इतना कर लोगे। अब देखो, ई के बाद 6,
स्वर के बाद छ आएगा, तो ई स्वर है, स्वर के बाद छ आ गया, तो करना क्या है, च का आगमन, अर्थात च इनके बीच में आ जाएगा, आ गया। अब बाकी को एक बार फिर से लिख दो, यहां छ था, ये एक की मात्रा थी, ये द, और इसके इधर क्या है, ई और व। इतना कर लेना आराम से, मतलब जल्दबाजी मत करना कि हाँ मैं एक साथ बना दूंगा, थोड़ा सीरीज से चलो आराम से। यहां तक हो गया। अब देखो हमारे पास ये च भी आधा है, ठीक है। अब इसके इस च को पूरा करने के लिए, कि कोई स्वर नहीं है, व्यंजन है, अगर स्वर होता तो इस च को पूरा कर देते। तो ये जब दोनों, जब हमारे पास एक व्यंजन आधा है और उसके आगे भी कोई व्यंजन है, तो उसको आधा लिखा जाता है। अब च को आधा कैसे लिखते हैं, तो च को हम ऐसे आधा लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब ई को, ये ई की मात्रा इस व को पूरा कर देगी, ये ए की मात्रा इस छ को पूरा कर देगी। छ को पूरा कोई कर नहीं रहा तो ये आधा ही लिखा जाएगा, तो क्या होगा, वी छ आधा, छ में एक की मात्रा जुड़ गई, और द, विच्छेद। समझ आया, आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी अगर आप तरीके से करोगे तो आराम से कर लोगे। चलो चलो अब एक करते हैं, एक शब्द देता हूं, उसको आपने तोड़ना है। क्या करोगे, अनुच्छेद। क्या करना है, अनुच्छेद। अब इसका क्या करना है, हमने संधि विच्छेद करना है, अर्थात इसको तोड़ना है। तो क्या करोगे, पहले पहले इसका करो वर्ण विच्छेद, कि ए के बाद न में उ की मात्रा जुड़ी हुई है, उसके बाद च के बाद छ में, चलो इसको आगे थोड़ा लेके चलते हैं, छ में एक की मात्रा जुड़ी हुई है, और आगे द पूरा ही है। अब देखो इतना कर लिया हमने, इसका क्या किया है, वर्ण विच्छेद, मतलब एक एक वर्ण को अलग अलग कर लिया। अब हमें क्या होगा, अब इसी नियम को उल्टा करना है। मैंने आपको बताया था कि जब हम संधि करेंगे, दो शब्दों को जोड़ेंगे तब नियम सीधा लगेगा, जब दो शब्दों को तोड़ेंगे तब नियम उल्टा हो जाएगा। अब इस नियम को जब उल्टा करेंगे तो हमें उ और छ के बीच में च दिखेगा। उ और मतलब स्वर और छ के बीच में, स्वर और छ के बीच में ये आ गया स्वर आपका, ये छ आ गया, इनके बीच में च दिखेगा, ठीक है। अब करना क्या है, इस च का हमने लोप करना है। क्या करना है, लोप। अब एक चीज बताता हूं, कभी भी अगर हम शब्दों को संधि कर रहे हैं और इसमें अगर हमने किसी शब्द का आगमन किया है, तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो उसका लोप हो जाएगा, अर्थात वो हट जाएगा। अब क्या करना है, इसको हटा दो, च को हटा के बीच में योग का चिन्ह लगा दो, ये वाला पूरा लिख दो, क्या है, छेद। इधर वाला पूरा लिख दो, क्या है, अनु। हमने बस इस च को हटाना है, तो क्या बना, अनुयोग छेद। आसान है, मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। तो ये आप बना लोगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लो स्क्रीनशॉट लो एक बार आप इसका, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब मैं लिखता हूं इसके उदाहरण, आप तक के बनाओ। छत्र छाया, तरु छाया, परिच्छेद, आच्छादन, आच्छादन, प्रतिच्छवि, मात्र छाया, मात्र छाया, प्रतिच्छाया, प्रतिच्छवि हो गया, प्रतिच्छाया। ये उदाहरण है जो आपने इस तरीके के अनुसार क्या करने हैं, बनाने हैं, ठीक है। साथ में आपको कुछ मैंने उदाहरण भी दे दिए हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं, ठीक है। तो इसका लो आप स्क्रीनशॉट एक बार, ताकि इसको हम साफ करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, लो लो जल्दी लो स्क्रीनशॉट। हो गया, चलो अब इधर वाला एक साइड में मिटा देता हूं।
ताकि इधर भी हमने एक नियम लिखना है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अगला नियम क्या बोलता है, अगली नियम बोलता है नियम नंबर 4। तो क्या बोल रहा है कि यदि किसी पद के अंत में तय हो, यदि किसी पद के अंत में तय हो तथा उसके बाद क्या आएगा, शय आ जाए तो, तथा उसके बाद शय आ जाए तो तय के स्थान पर चय तथा शय के स्थान पर छह बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो परिभाषा हो गई, एक नियम हो गया। अब इसको उतारते हैं, कैसे करें कि यदि पहले पद के अंत में तय हो, ये पहला पद है, इसका अंत क्या हो, तय हो। दूसरे पद के अंत में क्या हो, क्षय हो। दूसरे पद क्या हो, क्षय हो। अब बदलाव क्या होगा कि तय बदलेगा, किसमें, तय बदल जाएगा चय में, क्षय बदलेगा, क्षय किसमें बदलेगा, छह में। और ये दोनों मिलकर कैसे लिखे जाएंगे, इस प्रकार से लिखे जाएंगे। ये आपका हो गया इस नियम का एक सूत्र। ठीक है, अब देखो इसमें भी 6 बन रहा था, इसमें भी दोनों को मिलाकर 6 बन रहा था, पर इसमें क्या था कि पहला पद जो था, मतलब च से पहले कोई स्वर होगा। ठीक है, और इसके बाद क्या था, 6 था, पर यहां तय और शय है। चलो एक उदाहरण बनाते हैं इसका, क्या करोगे, उदाहरण बनाए, एक मिनट रुको भी। चलो एक उदाहरण बनाते हैं, जैसे सत्ययोग शास्त्र। सत्ययोग शास्त्र। अब क्या करना है कि पहले पद का अंतिम वर्ण निकालना है, दूसरे पद का पहला वर्ण निकालना है। तो निकालो, स के बाद तय। हमने स को स्वर रहित नहीं किया, क्योंकि हमने केवल पहले पद का अंतिम स्वर निकालना है, जो क्या है, तय है। दूसरे पद का क्या है, पहला वर्ण शय, शय में आ की मात्रा जुड़ी हुई है, बाकी वाला चाहे पूरा लिख दो, उससे हमें नहीं है, हमें सिर्फ पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला वर्ण निकालना था। तय के बाद शय आ गया, तय के बाद शय, तो ये बदलेंगे किसमें, तय बदलेगा चय में, शय बदलेगा छह में, आगे पूरा लिख दो। बस अब इसको साथ में लिखो, क्या होगा, स, फिर च आधा, उसके बाद छह, छह में आ की मात्रा जुड़ जाएगी और आगे स्त्र, तो षष्ठास्त्र। ये आपका एक पूरा शब्द बन गया, कोई मुश्किल नहीं है। पहले पद का अंतिम वर्ण निकालो, दूसरे पद का पहला वर्ण निकालो, दोनों को बदलाव करो इस नियम के अनुसार और आपका शब्द क्या होगा, बन जाएगा। चलो अब ये क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, नियम को तोड़ते हैं। चलो तच्छिप। अब इसका करो, आप वीडियो को पॉज करो, यहीं पे पॉज करो और इसको क्या करो, इसका वर्ण विच्छेद करो, खुद से करो। वर्ण विच्छेद क्या करोगे, तो तय, तय में ए की मात्रा, फिर च, च के बाद छह, छह में छोटी की मात्रा और अंतिम व। इतना करो, ये क्या हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया। इतना हो गया, इतना आपने कर लिया। अब क्या करना है, अब इस नियम को उल्टा करना है। इस नियम को क्या करना है, उल्टा करना है। तो करो, कैसे करोगे, तो तय हमने किससे बनाया था, चय हमने किससे बनाया था, तय से। तो तय को हमने, चय को हमने तय में बदल दिया। छह हमने किससे बनाया था, छह बनाया था हमने शय से। अब ध्यान रहे इनके बीच में जो था प्लस था, वो प्लस बीच में रहेगा। ठीक है, आगे वाला पूरा लिखो।
अब ये जो बीच में प्लस था इसको बीच में ही रखना है, ये इधर रख दो और इधर रख दो, उधर क्या होगा तत्, और इधर क्या बन रहा है शिव, तत् योग शिव। ये फॉर्मूला बनाओ, ये परफॉर्मा लगाओ, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप इसको बनाओ, तब तक मैं क्या करता हूं आपके लिए उदाहरण और लिख देता हूं। चलो उच्छृंखल, उच्छृंखल और एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको भैया। चलो उच्छ्वसन, उच्छ्वसन, चरच्छति, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, उच्छ्वसन, उच्छ्वास हो गया, हाँ उच्छ्वसन हो गया, उच्छ्वास, उच्छ्वास और चलो इतने बहुत है, 4-5 है, ज्यादा नहीं है, इतने बना लेना भी। और कोशिश करना खुद से भी, चैट जीपीटी हो या गूगल हो, कहीं से भी आप उदाहरण और ढूंढना, इनके नियम लिख दो उसमें ना। चैट जीपीटी में क्या होता है, आप नियम लिख दो, उसके बाद आप उसको कमांड दोगे तो वो आपको उदाहरण बहुत सारे दे देगी, ठीक है। तो इसका लो आप स्क्रीनशॉट, 2 नियम आपके हो गए, लो स्क्रीनशॉट। हाँ जी ले ले स्क्रीनशॉट। चलो मैंने नियम लिख दिया अभी, ताकि क्लास ज्यादा लंबी हो, ऐसे मैं नहीं चाहता कि क्लास 2 घंटे की हो जाए, आपको दिक्कत आएगी। चलो तो नियम नंबर 5 में क्या बोलता है कि यदि पहले पद के अंत में तय हो, पहले पद के अंत में क्या हो, तय हो, कि पहला पद हो, मार्कर चेंज करें, यदि पहले पद के अंत में, पहला पद उसके अंत में क्या हो, तय हो, तथा उसके बाद च, ज, ट, ड, त, द, न, ल में से कोई भी आ जाए, क्या च, ज, ट, ड, द, न या ल में से कोई भी आ जाए तो तय के स्थान पर, तय के स्थान पर वही वर्ण बन जाता है जो तय के बाद आया हो। तो तय के स्थान पर क्या बनेगा, इनमें से वही वर्ण बन जाएगा जो इसके बाद में आया हो। मान लो तय के बाद में च आ गया, तो तय के स्थान पर क्या बनेगा, च ही बन जाएगा, ठीक है। उनको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, बस आसान सा नियम है। एक बार इसको उतार लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब मैंने उदाहरण कुछ लिख दिया आपको, इनमें से उठाते हैं आप, जैसे आप बनाओ तत्योग लय का। अब क्या करना है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकाल लो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो तय, तय में जुड़ा हुआ है अंतिम तय, तो ये हो गया पहले शब्द का अंतिम वर्ण। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, ल, ल में ए की मात्रा जुड़ी हुई है, और ये अब क्या है, अरे एक मिनट रुको भाई, हाँ सही है, ल है, तो तय के बाद में ल आ गया। अब बदलाव क्या होगा कि तय बदलेगा, किसमें, जो इसके तुरंत बाद आया है वही तय के स्थान पर बन जाएगा। तो इसके तुरंत बाद क्या है, ल है, तो तय के स्थान पर ल ही बन जाएगा। अब बाकी को पूरा लिख दो, ये ल, ये ए, ये और इधर क्या है तय। अब ये एक ल आधा है, अगले वाले ल को ए की मात्रा पूरी कर देगी, तो कैसे लिखा जाएगा, तय एक आधा ल, एक पूरा ल, ल में ए की मात्रा जुड़ गई, और ये तो तल्य। बस इतना सा ही खेल है, आसान है, आराम से बना लोगे। चलो अब एक शब्द तोड़ भी लेते हैं, तो सज्जन को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं, सज्जन को। अब क्या करना है,
हाँ, क्या करना है, इसका करना है हमने वर्ण विच्छेद। क्या करना है, वर्ण विच्छेद। तो करो, स में ए की मात्रा जुड़ी हुई है, फिर जय एक आधा है, अगला जय पूरा, उसमें से हमने ए की मात्रा बाहर निकाली और अंतिम न। इतना कर लिया। अब देखो हमें दो जय मिल रहे हैं एक साथ, दो एक जैसे दो वर्ण मिलेंगे, मिल गए। अब जय ये रहा, इससे पहले तय था जो हमने जय में बदल दिया था। जो इससे पहले वर्ण है वो हमने बनाया था, किससे बनाया था, हमने तय से बनाया था, तय से बनाया था। अब जो इससे आगे है ये वाला, इसको पूरा लिख दो। क्या है, जन। इससे पहले क्या है, ए और स, तो इस स को ये ए पूरा कर ही देगा, तो क्या बनेगा, सतयोग जन। आसान सा फॉर्मूला है, आसान सा तरीका है, वर्ण विच्छेद करो। और बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि वो ना सोचते हैं कि हम सीधा ही कर देंगे, हम इतना झंझट करेंगे ही नहीं। देखो भी, अगर मैं आपको यहां समझा रहा हूं, खुद से इतना झंझट कर रहा हूं, तो ये आपकी उत्तरदायित्व है, आपका दायित्व है आपका कि क्या आप ये करो, और ये आपके लिए है। अगर आप ये यहां कर लोगे तो एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा। प्रैक्टिस यहां करोगे तो ये जो है ना, ये आपके दिमाग में होगा, ये जो फॉर्मूला है ये आपके दिमाग में चलेगा। अगर मैं यहां कर पा रहा हूं, मतलब मैंने इससे पहले प्रैक्टिस बहुत सारी की, ठीक है, तभी यहां कर पा रहा हूं, वरना मैं भी नहीं कर पाता। तो अब आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला बना के इन सबका क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो अगला नियम क्या बोलता है। अगला नियम बोल रहा है कि यदि पहले पद के अंत में कोई स्वर हो और कंडीशन दे दी है ए या आ को छोड़कर, तो पहले पद के अंत में कोई स्वर हो, कंडीशन क्या है, ए या आ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तथा उसके तुरंत बाद स आ जाए, तथा उसके तुरंत बाद क्या आ जाए, स आ जाए, तो स के स्थान पर श बन जाता है। बस इतना सही नियम। मान लो ई के बाद स आ गया, तो क्या होगा, ई बदल जाएगी, स बदल जाएगी इसमें श में। ये फॉर्मूला आपका आसान रहेगा समझने का तरीका। चलो उदाहरण लिखे हुए हैं, एक उठाते हैं कोई अच्छा सा। तो वी योग सम, वी योग सम। अब देखो निकालो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकालो, क्या है, वह में ए की मात्रा, तो पहले पद का अंतिम वर्ण निकाल लिया। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, स में ए की मात्रा है और अंतिम में। तो स्वर के बाद स आ गया, क्या करना है, स बदल जाएगा किसमें, श में। आगे वाला पूरा लिख दो फिर से। बस ये इस वह को पूरा कर देगा, ये ए इस श को पूरा कर देगा, मैं तो पूरा है ही, तो वी स म। ये लो, ये आपका सिंपल सा नियम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो चलो एक क्या कर लेते हैं, संधि विच्छेद भी कर लेते हैं। तो निषाद, निषाद क्या करना है, वही तरीका, इसका क्या करना है, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग। तो न, न में ई की मात्रा, उसके बाद स में आ की मात्रा और अंतिम द। अब हमें नियम उल्टा करना है, अब हमें यह स मिलेगा, इसको उल्टा करना है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यही नियम उल्टा हो जाएगा। अब हमें स मिल रहा है, तो जहां आपको स मिले ना, उससे जो भी पहले है उसको पूरा कर दो, तो योग का चिन्ह लगाओ, ये पूरा हो गया हमारा, एक तरफ तो पूरा हो गया। अब स को बदलना है किसमें, इस स में, आगे का लिखो, बस इसको पूरा लिख दो। तो नी हमारे पास था, इसको पूरा लिखेंगे क्या हो जाएगा, सात, नियोग सात। आसान सा है, कुछ भी नहीं इतना कि इसको हम लंबा खींचेंगे या समझ नहीं आ रहा है। आगे आपको आसानी से समझ, आप समझदार हो भी, इंटेलिजेंट बच्चों, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चलो इसका लो आप स्क्रीनशॉट, और इसी फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में ये जो तरीका है, इसी तरीके में ये जितने उदाहरण लिखे हुए हैं अपने सारे क्या करने हैं, बनाने हैं। लो स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार।
हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब छोटे छोटे 3 नियम है, 3 नियम एक साथ लिख दिए मैंने, ठीक है। 7वां, 8वां और 9वां 3 नियम है, छोटे छोटे नियम, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो पहला नियम क्या बोलता है, यदि तय के बाद है हो तो तय के स्थान पर दै तथा है के स्थान पर धै हो जाएगा। अगर हम नियम को खोल लें तो क्या होगा, यदि तय के बाद है हो तो तय बदल जाएगा दै में, है बदल जाएगा ध में, इसमें धै में। अभी दोनों जोड़ कैसे लिखा जाएगा, तो जहां रहे जो दै और धै, दै के बाद जो धै लिखा जाता है, इनको लिखा जाता है इस प्रकार से। जो हम पैर में धै लगा देखते हैं वो दै के बाद आता है, पहले नहीं। अगर आप ये लिखा देखो कहीं पे तो ध्यान रहे इसका जो विच्छेद होगा वो ये होगा, ठीक है। तो गलती नहीं करनी अभी, नियम आपने देख लिया, सिंपल सा नियम है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी, यहां लिख देते हैं। यदि तय के बाद है आ जाए तो तय बनेगा दै, है बनेगा धै, और इन दोनों को साथ में मिला के लिखा जाएगा इस प्रकार से। ये आपका हो गया नियम, ठीक है। चलो मैंने उदाहरण ज्यादा नहीं, अभी 5-6 उदाहरण है, मैंने आपको यहां लिख दिए। एक बनाते हैं इनमें से, कौन सा बनाए, तो पहले तो करते हैं उत्योग हार। इसका क्या करना है, हमने संधि करनी है, अर्थात इनको जोड़ना है। जोड़ना है तो जोड़ो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकालो, तो उ के बाद तय, उसके बाद है में आ की मात्रा और अंतिम रह। अब हमने क्या था कि तय के बाद है आए, तो तय के बाद है आ गया, मिल गया, तो तय बनेगा दै, तो तय बनेगा दै, है बनेगा धै, है बनेगा है। आगे वाला पूरा लिख दो, आगे वाला पूरा लिख दो। अब देखो ये आ की मात्रा इस धै को पूरा कर देगी, पर दै आधा ही रहेगा, तो ये दोनों कैसे लिखे जाएंगे, इस प्रकार से। तो लिखो बस, उ इन दोनों को मिला के लिखा उद्धार, बस ये लिखा होगा, ये रहा आपका क्या बन गया, उद्धार। अब अगर आप शब्द देता हूं मैं आपको उद्धत, इसका करो आप वर्ण विच्छेद और फिर करना इसका संधि विच्छेद। तो वीडियो यहीं पे पॉज करो, वीडियो पॉज करके इसको करो, करो जल्दी जल्दी, वीडियो पॉज कर लेना और फिर बनाना, तब तक मैं कर देता हूं। देखो उ के बाद, अब देखो इन दोनों कैसे लिखना है, दै पहले आएगा, दै के बाद धै, और धै में जो स्वर जुड़ा होगा, धै में क्या होगा, आपका स्वर जुड़ा होगा, और अंतिम क्या है, तय। अब क्या करना है, अब इन दोनों के बीच में जो योग का चिन्ह है, जो प्लस का चिन्ह है, उसको बीच में ही रखना है, ठीक है। हमने धै और दै बनाए थे, किससे बनाए थे, हमने दै बनाया था तय से, हमने धै बनाया था है से। आगे वाला पूरा लिख दो। अब जिनके बीच में जो चिन्ह था उसी को लगाओ, इधर वाला इधर और इधर वाला इधर, तो ये क्या होगा, हत, और इधर क्या होगा, उत, तो उत योग हत। ये लो, ये आपका शब्द बन गया, उत योग हत। वर्ण विच्छेद अच्छे से हो गया, संधि विच्छेद भी हो गया। परफॉर्मा आपने यही रखना है, परफॉर्मा अगर आप यही रखोगे, आप सूत्र यही रखोगे, तो आप कोई भी उदाहरण है इस नियम का आप आसानी से बना लो, ठीक है। तो लो उसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी, तो पानी पी लो। हो गया, चलो अब अगला नियम देखते हैं कि यदि दै के बाद, मार्कर चेंज करें, क्या बोलता है कि यदि दै के बाद, यदि दै के बाद कै, खे, तै, थे, पै, फै, सै या क्ष में से कोई हो तो दै के स्थान पर तय बन जाएगा। क्या हो कि यदि दै के बाद कै हो, है हो, तय हो, है हो, तय हो,
स हो, स हो या क्ष में से कोई हो, द के बाद हो, तो द बन जाएगा आपका तय। और ध्यान रहे तय के बाद आगे आने वाले व्यंजन ही है, तो ये तय क्या लिखा जाएगा, आधा ही लिखा जाएगा। ये आपका हो गया सूत्र। चलो अब इस सूत्रों में बिठाए शब्दों को, तो आसान सा करते हैं। तत्योग काल, तद्योग काल, तद्योग काल। बनाओ इसको, खुद से बनाओ, कोशिश करो खुद से। कैसे बनाओगे, देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो तय, तय में से हमने द बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया पहले शब्द का अंतिम वर्ण। उसके बाद क में आ की मात्रा और ल निकाल लिया। अब द के बाद क आ गया, द के बाद क आ गया, तो द बदल जाएगा तय में, द बदल गया किसमें, तय में। बाकी वाला पूरा लिख दो, बाकी वाला पूरा लिख दो, ठीक है। अब देखो ये तय आधा है, आगे क है, तो ये पूरा तो नहीं हो सकता, ये आधा ही लिखा जाएगा। और मुझे पूरा पता है आपको तय आधा लिखना आता है। अब आप इसको साथ में लिखोगे तो क्या होगा, तत्काल। ये लो, आसान सा नियम है, मुश्किल तो है ही नहीं। सॉरी भी मिट गया, हाथ लग गया, चलो वापस लिख देता हूं। तत्काल, ये तय आधा ही आ गया यहां पे। चलो अब एक बनाते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण क्या, संधि विच्छेद करते हैं। तत्पर का, तत्पर का वर्ण विच्छेद करना है पहले, वर्ण विच्छेद पहले करो। क्या करना है, तय, तय में ए जुड़ा हुआ है, फिर तय, फिर पै, फिर ए और अंतिम र जुड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना आप। चलो हमें इतना देखना है कि तय के बाद पै आ गया, अब नियम उल्टा चलेगा। अब हमें तय के बाद पै मिल गया, तो देखो ये तय को हमने बदला था, तय को हमने बदला था किससे, हमने द से बदला था। आगे वाला पूरा लिख दो, क्या है, पर। इधर देखो, इधर क्या है, तय, इन दोनों को साथ में लिखो। अब देखो ये आधा ही रहेगा, ये बीच वाला प्लस था वो बीच में रखो, इधर हो गया पर और इधर हो गया तद, तदयोग पर। आसान सा है, जब हम संधि कर रहे हैं तो शब्दों को जोड़ रहे हैं, तो अपने द को बदलना है तय में। अब जब संधि विच्छेद करेंगे, शब्दों को तोड़ेंगे, तो तय को बदलना है द में। आसान सा नियम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके भी मैंने उदाहरण लिख दिए हैं, आपको क्या करने हैं, बनाने हैं। उत्तर, तत्पुरुष, तत्पर, विप्त काल, तत्काल, सत्कार, शरत काल और आपत्काल, ठीक है। बना लोगे तो लो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी। ले ले स्क्रीनशॉट। चलो अगला नियम क्या बोलता है कि यदि मैं के बाद, यदि मैं के बाद य, र, ल, व, श, स, या है, श, त्र या य में से कोई आ जाए, तो क्या होगा, मैं बदलेगा अपने अनुस्वार रूप में। यदि मैं के बाद इनमें से कोई भी आ जाए तो मैं बदलेगा अपने अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, ये वाला, ये होता है अनुस्वार रूप, बिंदी, ठीक है। अब देखो ना, ये वाले क्या है, ये जो चार है ये अंतस्थ है, ये जो चार है ये ऊष्म है, ये जो तीन है ये संयुक्त है। ये वर्ण है ना, अंतस्थ वर्ण है, ऊष्म वर्ण है और संयुक्त वर्ण है। चलो अपने नियम बनाते हैं, तो एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं आपको। समयोग विधान, क्या करना है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो स में से मैं बाहर निकाल लिया, जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो गया। उसके बाद व में से ई बाहर निकाल लिया, बाकी चाहे पूरा लिख दो, हमें तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण निकालना था, निकाल लिया। मैं के बाद व आ गया, तो मैं बदलेगा किसमें, अपने अनुस्वार रूप में, बस
बाकी को पूरा लिख दो। इधर क्या है, से। अब इसको जोड़ो तो क्या बनेगा, से ऊपर बिंदी लग गया, वह में छोटी की मात्रा और आगे धान, संविधान। बस ये बिंदी ध्यान रहे, ये मैं है यहां, ये बिंदी यहां पर क्या है, मैं है। तो जितने भी नीचे उदाहरण लिखे हुए हैं, इस बिंदी को मैं में बदलना है। कैसे बदलना है, हम एक उदाहरण बना लेते हैं, शब्द को तोड़ते हैं। तो संवाद, संवाद, इसको तोड़ो। क्या करना है, इसको तोड़ो। तो इसका क्या करना है, वर्ण विच्छेद। इसका क्या करना है, वर्ण विच्छेद। तो स में ए जुड़ा हुआ है। अब बिंदी है तो बिंदी को लिख दो, ऊपर बिंदी लगी हुई है, स और वह के बीच में लिखी हुई है, स और वह के बीच में ही लगा देनी है। उसके बाद वह में आ की मात्रा और द। कुछ नहीं करना है, बिंदी से उधर जो भी आगे है उसको पूरा लिख दो। बिंदी, इससे बाद जो भी है, इस प्लस का निशान जो है, बिंदी के जो प्लस, अनुस्वार के बाद जो प्लस है उसको बीच में रखो और आगे जो भी है उसको पूरा लिख दो। वाद, ये हमने पूरा लिख दिया। इधर क्या था, अनुस्वार को रखो, इधर क्या है, स। अब इस अनुस्वार को हमने बदला था, किससे, हमने मैं से बनाया था, तो इसको वापस मैं में बदलो। बस अब इन दोनों को साथ में लिख दो, क्या होगा, संयोग वाद। बस आपने बिंदी का ध्यान रखना है। अब ध्यान रहे, बिंदी जहां लगी हुई है उस मैं को तुरंत उसके मतलब जस्ट उसके नीचे लिखना है। बिंदी सही लगी हुई है, जहां भी लगी हुई है, जैसे कीमा है, कीमा में दोनों के बीच में लगी हुई, तो इसको बीच में ही लिखना है, आगे या पीछे नहीं करना है। ठीक है, तो इस नियम के हिसाब से अपने वाक्य सर्वधान क्या करने हैं, बनाने हैं। तो ये भी हो गया। इसका लो आप स्क्रीनशॉट एक बार, जल्दी जल्दी लो स्क्रीनशॉट। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो, 3 नियम और है आपके, नियम नंबर 10, 11 और 12। यहां तक आपकी व्यंजन संधि लगभग पूरी हो जाएगी। चलो, नियम नंबर 10 क्या बोल रहा है कि यदि पहला पद सम उपसर्ग हो, यदि पहला पद क्या हो, सम उपसर्ग हो, तथा उसके बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द आ जाए। क्री मतलब कैसे बना, कैसे बना हुआ कोई भी शब्द आ जाए जिसका कै हो। मान लो कार आ गया, कारक आ गया, कर्ण आ गया, मतलब जिसका पहला जो शब्द हो वो कै हो। तो ऐसा कोई भी शब्द आ जाए तो सम के बाद स का आगमन हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, स का आगमन हो जाएगा, स का आगमन हो जाएगा, तथा मैं के स्थान पर मैं अपने अनुस्वार रूप में बदल जाएगा। और ये जो मैं है ये अपने अनुस्वार रूप में बदल जाएगा। ठीक है, नियम है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा है नहीं। पहला पद आपका सम उपसर्ग होगा, बस उतना ही करना है। चलो, एक सिंपल सा करते हैं, समयोग कृति। क्या है, समयोग कृति। क्या करना है, आपको पता है क्या करना है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का, अरे वो तो करो ही मत, आप सिर्फ इतना देखो ना कि पहला पद क्या हो, सम उपसर्ग हो। निकालना ही नहीं है पहले पद का अंतिम वर्ण। पहला पद हमारे पास क्या था, सम उपसर्ग हो, उसके बाद क्र धातु से बना कोई शब्द आ गया, कैसे बना शब्द आ गया, तो होगा क्या, ये बदलेगा। किसमें, यहां पे पहले तो एक स ऐड होगा, हो गया जी, ठीक है। मैं बदलेगा अपने अनुस्वार रूप में, कर लेंगे ये भी। आगे क्या है, कृति, और इधर क्या रह जाएगा, अकेला स। अब ये स लिख दिया, जो अनुस्वार है वो ऊपर लगा दिया, ये स लिख दिया, क्योंकि ये आधा ही रहेगा, क्योंकि आगे इसके क्या है, क है। तो क्र और ति, ये बन गया आपका संस्कृति। ये तो आसान है, इसमें तो आपको सम उपसर्ग है, उसके बाद स को ऐड कर दो और क्या करना है, मैं को अपने अनुस्वार रूप में बदल दो।
इसका मुश्किल क्या होगा? इसका मुश्किल होगा आपको शब्द को तोड़ना, जैसे संस्कार करते हैं, संस्कार, संस्कार। इसका क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है पहले। क्या करना है? पहले वर्ण विच्छेद। तो ध्यान रहे जो ऊपर बिंदी भी लगी है उसको भी साथ में ले लेना है। तो स में ए जुड़ा हुआ है, उसके बाद अनुस्वार लगा है, उसके बाद स के बाद क में आ की मात्रा और र। अब आपको क्या होगा? अब आपको पहले स दिखेगा, स से पहले अनुस्वार दिखेगा, या फिर आपको अनुस्वार और क के बीच में स दिखेगा। अब करना क्या है? हमने अनुस्वार को बनाया था किससे? मैं से बनाया था। हमने स का अगर आगमन किया तो यहां इसका लोप कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे। आगे वाला पूरा ही लिख दो। क्या है? प्लस लगा के कार। इधर क्या है? स। बस कुछ नहीं करना। ये जो प्लस है इसको नीचे लगाओ, ये इधर कार हो गया, इधर सम हो गया। कुछ नहीं करना है। जो आपने स का आगमन किया था उसका लोप कर दो, और जो आपने अनुस्वार को मैं से अनुस्वार बनाया था उसको वापस से मैं बना देना है, बस। और आपका क्या बन जाएगा? समयोग कार। ठीक है, कुछ उदाहरण मैंने लिख दिए हैं, आपको क्या करना है? इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, लो स्क्रीनशॉट ले दो। ले लिया? चलो अगला मैंने आपको सीधा नियम लिख दिया है, अभी ज्यादा लंबा चौड़ा किया नहीं है, सीधा नियम है कि यदि क्या होगा? ई, उ, ए या आई के बाद में स्थ या स्न आ जाए तो स्थ बदलेगा स्ठ में और स्न बदलेगा ष्ण में। आसान सा है, करके देखते हैं। वियोग स्नु, वियोग स्नु। अब आपको कभी भी ये स्नु, स्नु, स्ठ या स्न दिख जाए तो इनको तोड़ना मत, इनको साथ में ही रखना। ठीक है, इन चारों में से अगर आपको कुछ भी मिलता है इनको तोड़ना नहीं, इनको साथ में ही रखना। ठीक है, चलो इसको बनाओ। तो वह में से हमने ई बाहर निकाल दिया। अब मैंने आपको बोला है कि इनको साथ में लिखना है, तो स्न में से हमने ऊ बाहर निकाल दिया। बस ये स्न को हमने साथ में लिखना है, न को भी हलंत कर लेना है, मतलब इसमें स्वर नहीं होना चाहिए, केवल ये दोनों व्यंजन साथ में जुड़े होने चाहिए। अब क्या करना है कि ये हमने स्न को बदलना है। ये देखो, ये स्न को बदल दिया ष्ण में, बदल दिया, बाकी को आगे लिख दो। बस ये ई की मात्रा इस न वह को पूरा करेगी, ये ऊ की मात्रा इस अण को, तो क्या बन जाएगा? विष्णु। ये लो, आसान सा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। बस आपको ष्ण, स्थ या स्न इनमें से किसी को पूरा नहीं तोड़ना है। ठीक है, चलो इतना तो आप कर ही लोगे। अब आपको एक करते हैं संधि विच्छेद प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा। अब क्या करोगे? आपको पता है कि हमने क्या करना है, पहले शब्द का क्या करना, पहले इसका वर्ण विच्छेद करना है। पहले पूरे शब्द का क्या करना है? वर्ण विच्छेद। तो प्र को साथ में लिख दो, प्र में ए जुड़ा हुआ है, एक तोड़ ही लो भाई इसको। प में र में ए, उसके बाद त में ई। अब स्ठ को साथ में लिखना, और उसके बाद आ की मात्रा इसमें से बाहर निकाल दो। बस अब देखो, अब मैं ई के बाद स्थ, इनमें से मतलब स्वरों के बाद में क्या मिलेंगे? स्थ या स्न मिलेंगे, जब हम नियम को उल्टा करेंगे, जब हम नियम को उल्टा करेंगे। ठीक है, तो ई के बाद स्थ मिल गया, तो इसको बदलना है किसमें? स्थ किससे बना है? स्थ से। तो इससे जो पहले है उसको पूरा लिख दो। क्या है? इसको अगर इसको एक साथ करेंगे तो प्र और तय में एक की मात्रा जुड़ जाएगी, और इसके बाद क्या है? आ। तो क्या बन जाएगा? प्रतियोग स्था। बस आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये स्थ है, इसको आगे ऐसे जैसे उतार देना है आपको। ठीक है, इसको बदलना है, तोड़ना नहीं है। कर लोगे, आसान सा है। अंतिम नियम क्या है? चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, तब तक मैं पानी पी लूं।
लो स्क्रीनशॉट। हो गया? चलो, तो ये क्या है? ये नियम थोड़ा सा कई बार इससे प्रश्न आते हैं, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। नियम क्या बोल रहा है? पहली बात तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। नियम बोल क्या रहा है? यदि पूरे शब्द में न से पहले र, री या श हो, क्या हो कि पूरे शब्द में कहीं भी न से पहले हो, र हो, री हो या श हो। अब ये पूरे शब्द में कहीं भी हो सकते हैं, बस न से पहले होने चाहिए, तो न के स्थान पर अणय हो जाएगा। ठीक है, अब एक उदाहरण लेते हैं। प्रयोग नेता, प्रयोग नेता। अब कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। अगर ये चीज आती है तो न तो आपको दिख रहा है, हाँ हमें न दिख रहा है। अब इससे पहले इनमें से कोई एक देखो, दिख रहा है, र दिख रहा है, री या श दिख रहा है, तो हमें र दिख रहा है, ये रहा, ये र दिख रहा है। तो कुछ नहीं करना, इस न को अण में बदल देना है। तो पहले क्या करो, इसका वर्ण विच्छेद करो। प, प में र में ए जुड़ गया, उसके बाद न में ए की मात्रा और अंतिम ता। न से पहले र, तो न बदल जाएगा किसमें? अण में। बस इतना ही तो है, बस इसको पूरा लिखो। तो प्र, अण, अण में ए की मात्रा और ता, प्रणेता। बस न को बदलना है अण में, अगर न से पहले र, री या श हो। ठीक है, एक और बना लेते हैं। क्या बनाए? प्रयाण, या प्रयाण नहीं, तृष्णा करते हैं, इसका बनाओ। ये तो आपको कंफ्यूज करेगा। ऋण बनाते हैं, ऋण बनाए या ये करो, कंफ्यूजन रहती है। सोचता हूं आपको अच्छे से कोई उदाहरण करवाऊं। चलो, परिणाम, वर्ण विच्छेद कर लो, कुछ नहीं करना है, वर्ण विच्छेद कर लो। प में ए की मात्रा, र में ई की मात्रा, उसके बाद अण में आ की मात्रा और मैं। ठीक है, इतना कर लिया। हमें अण से पहले र मिलेगा, अब हमें अण को बदलना है किसमें? न में। हमने कर लिया, बाकी को पूरा लिख दो। अब बच्चों में कंफ्यूजन क्या रहती है इस चीज को लेकर कि सर हमने ये तो कर लिया, हमने ये बदल दिया, अब हम शब्दों को अलग अलग कैसे करेंगे? रहेगी ना कि हम शब्दों को अलग कैसे करें। आपको एक साइड में, चाहे शब्द पहला शब्द हो चाहे दूसरा, एक साइड में आपको पूरा शब्द मिलेगा। देखो, आप उसको ध्यान से देखो, ठीक है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक काम करो, शब्दों को स्वर जो है उनमें जोड़ दो। जैसे ए में प में ए जोड़ दिया तो प हो गया, ई में र जोड़ दिया तो ई हो गया, आ में आ को न में जोड़ दिया तो ना हो गया, और अंतिम मैं हो गया। इतना कर लो, मतलब आप स्वर और व्यंजनों को जोड़ लो। कर लिया। अब देखो, आपको एक शब्द दिख रहा होगा, नाम। नाम मिल गया, बस लगाओ, इधर नाम हो गया, इधर आपका परि तो हो ही जाएगा। तो परियोग नाम। आसान सा है, तरीका आसान सा है। अब ऐसा ना हो केवल स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ये पढ़ ही नहीं रहे हो, देख ही नहीं रहे हो। चलो, ये आप बना लेना। आपको कुछ उदाहरण मैंने दे दिए हैं, और कम से कम उदाहरणों को याद जरूर कर लेना कि इनका जो अण है वो न में बदलता है और न जो अण में बदलता है। ठीक है, लो उसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी, लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी भी। ले लिया? चलो, यहां तक आपकी व्यंजन संधि पूरी हो गई भी। मैंने आपको बोला था आपको व्यंजन संधि एक ही क्लास में करवाऊंगा। अगर एक आधा नियम कोई बचा भी होगा तो मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा। मेरे हिसाब से बचा नहीं है, पर फिर भी मैं देख लूंगा, एक तो बुक जरूर देखूंगा। अगर उनमें से कोई नियम बचा होगा तो वह आपको नियम मैं यहाँ पे अगली क्लास में करवा दूंगा। पर यहां तक आपकी व्यंजन संधि पूरी हो चुकी है एक ही क्लास में।
ठीक है, आप इस क्लास को अच्छे से देखना, इसके नोट्स बनाना, जो उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों को अच्छे से करना। आपकी सीईटी और रीट की वैकेंसी जल्द ही आ चुकी है। अब देखो टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है, और हमारी भी क्लासें कुछ दिनों से डिले हो गई थी। कारण क्या था, अभी गर्मी थी और तो कोई कारण था नहीं, पर अभी आपको क्लासें रेगुलर मिलेंगी। अभी आपको कोई डिले नहीं मिलने वाला, क्योंकि गर्मी का इलाज हमने कर ही लिया। तो अब गर्मी की दिक्कत नहीं आएगी, तो हमें आपको क्लासेस देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नरेंद्र सर की क्लासेस आपको मिल ही रही थी, मेरी क्लासेस डिले हो रही थी, पर आपको क्लासेस लगातार अब मिलती रहेगी। ठीक है, तो यहां तक कर लेना भी। ठीक है, अब अगली एक क्लास में आपको पूरी विसर्ग संधि मैं एक क्लास में ही करवा दूंगा, तो यहां तक कर लेना। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।